अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक से होंगे। आज मैं क्या बनाने जा रही हूँ, ये है कड़क पूरी। और ऐसी कड़क पूरी है जो आप 1 महीना भी खाएंगे तो ऐसी की ऐसी रहेगी। ठीक है, सेव कर लीजिएगा इसको। और मैं बनाने जा रही हूँ झटपट। ये देखिए, ये है 1 प्याली है गेहूँ का आटा यानी कि रोटी का आटा, और 1 ही प्याली है इसमें मैदा। ठीक है, इस दोनों को मिक्स कर लेना है। और इसमें अब जाएगा 1 टेबल स्पून वाइट ज़ीरा यानी कि सफ़ेद ज़ीरा। ठीक है, और इसमें अब जाएगा 1 टेबल स्पून सॉल्ट यानी कि नमक। इन दोनों को मिक्स करना है सारी चीज़ों को। ठीक है, अब इसमें जाएगा घी कितना जाएगा ये भी देखिएगा। ठीक है, इसमें जाएगा घी 2 टेबल स्पून। कितना जाएगा? 2 टेबल स्पून। ठीक है, और बहुत ही इसको अच्छी तरीके से फिर मिक्स करेंगे। और इसको किस तरह से हम पूरियाँ बनाएंगे ये भी आप आखिरी तक देखिएगा। और अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, फॉलो और सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, अब मैंने इसको मिक्स कर लिया, देखो इस तरह से होना चाहिए। ठीक है, अब इसमें मैं थोड़ा थोड़ा करके इसमें मैं पानी ऐड करूँगी। ठीक है, आप सबको रोटी का आटा गूँथना आता होगा, कोई भी आटा गूँथना आता होगा तो इसी तरह से इसको थोड़ा सा सख्त और थोड़ा सा नॉर्मल इस तरह से आटे को गूँथ लेना है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के कीजिएगा। और देखिए इस तरह से आटा रेडी हो चुका है। इसको तकरीबन हाफ आवर यानी कि आधा घंटे के लिए रख देना है। ठीक है, देखिए कितनी जल्दी हो रहा है, ये आधा घंटा हो चुका है। अब मैं आपको इसको किस तरह से पूरियाँ बनानी है ये भी बता रही हूँ। ये देखिए छोटे छोटे पेड़े बना लेने इस तरह से, और इस तरह से इसको ढक कर रख रही हूँ मैं। आप चाहे तो एक साथ पेड़े बना लीजिएगा। ठीक है, तो इस तरह से ऐसा बड़ा एक पेड़ा बनाना है, इस तरह से इतना लेना है। ठीक है, आप जितना चाय ले सकते हैं, आपका जितना भी पतला बड़ा होगा। ठीक है, ये मेरे देखिए इस तरह से मैंने इसको बड़ा बना लिया। इसमें ना कोई शेप किसी तरह भी इसको ये नहीं कि गोली बनेगा तो होगा। आप देखिएगा किस तरह से इसको बनाना है, मैं किस तरह से करूँगी आपको, आप खुद भी सोचेंगे कि क्या हो रहा है। ठीक है, ये इतनी बड़ी पूरी नहीं है, आपको अभी मैं बताने जा रही हूँ। इस तरह से बेल लेना, देखो इस तरह से इसका थिकनेस होनी चाहिए। ठीक है, ना बहुत मोटा ना बहुत पतला। और इस तरह से कोई आपके पास अगर कोई प्याली है या कोई इस तरह से जैसे क्या बोलते हैं अंडा टाइप की कोई आपके पास प्याली हो तो इस तरह से इसको करके आप देखो इस तरह से इसको गोल गोल करके दोनों तरफ से। आप देखो थोड़ा सा सही नहीं हुआ था, अभी और हो गया। अब ये बराबर में एक और निकल आएगी। आपको ओनली एक ही करनी है, इसमें से 2 निकल आई। आपने देखा कितना आसान है और सब एक जैसी होगी। इस तरह से बेल बेल के आप आराम से रख दीजिएगा। इसी तरह से सारी करनी है। ठीक है, और झटपट हो जाएगी, आप देखिएगा। और इस पर अब ये मैं थोड़ा सा आपके पास जो भी हो, चाहे चम्मच हो, चाहे आपको ना छुरी हो या चाहे कांटा हो, तो आप इस तरह से इसको थोड़ा सा कर लीजिएगा ताकि ये फूले ना और ये कड़क बने। ठीक है, ये देखें। और इस तरह से ये सारी मैं बेल के आपको दिखा दूँगी। और इस तरह से देखें कैसी बन रही है। हमेशा गोल बनती है लेकिन मैंने थोड़ा सा अंडे का शेप दे दिया है। ठीक है, और ये इस तरह से सारी मेरी रेडी हो जाएगी। तो मैं आप और ये देखिए ये ओवल शेप दे देना है। ठीक है, आपको इस तरह से एक में से 2 निकल आएगी तो आपको आसानी हो जाएगी बिल्कुल भी। और ये झटपट बन जाएगी। आप चाहे तो बहुत बड़ी भी कर सकते हैं जिसमें 3 भी निकल सकती है, जिसमें 4 भी निकल सकती है। ठीक है, जितनी आप बड़ी बेल सकें रोटी को। और फिर इस तरह से लेकर इस पर हमें कोई कांटा हो या कोई भी चीज़ हो, जैसे छुरी हो या स्पून हो, इस तरह से आप कर लीजिएगा ताकि ये पूरियाँ फूले ना। ठीक है, ये कड़क बनेगी। तो इस तरह से आपको सारी पूरियों पे कर देना। वो मेरी सारी पूरियाँ रेडी हो चुकी है तकरीबन। मैं आपको इसको फ्राई करके भी दिखा दूँगी, देखिए कैसा हो रहा है। ठीक है, और इस तरह से फिर ये एक फ्राई पैन मैंने रख दी है, आप चाहे तो कढ़ाई भी रख सकती है। इसमें ऑयल आप इस तरह से देखिएगा कि ना बहुत ज़्यादा गर्म हो गया हो ना बहुत ठंडा हो। ठीक है, मीडियम आंच हो और बिल्कुल हल्की आंच पे पहले आप तेज़ कर दीजिएगा, फिर हल्की कर दीजिएगा ताकि ये कड़क हो। तकरीबन इसको 5 मिनट लेती है पूरियाँ। ठीक है, 1 साइड पे, ताकि ये एकदम से क्रिस्पी हो। ठीक है, और मैंने जितनी आ सकती है मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। आपकी बड़ी फ्राई पैन हो तब ज़्यादा डाल दीजिएगा। मेरी 6 आ चुकी है इसमें। ठीक है, अब ये देखें किस तरह से फ्राई होती है और किस तरह से झटपट ये कड़क पूरी बनकर तैयार होती है। ये देखें ये सारी बन रही है, ये बिल्कुल मीडियम है। ठीक है, और मीडियम पे ये देखो ये सारी कड़क पूरी तैयार सारी फ्राई करके मैंने रेडी कर चुकी हूँ और आपको दिखा भी चुकी हूँ किस तरह से बन रही है। देखिए कैसी अच्छी लग रही है। और ठीक है, अब ये आप देखिए और बनाएं और अपने घर वालों को खिलाएं। मुझे दुआ में याद रखिएगा। चलती हूँ, इंशाल्लाह सपोर्ट करें, लाइक करें, फॉलो करें मेरी रेसिपी को। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।